Known as the lungs of Chhattisgarh, Hasdeo has been one of the largest, untouched, and contiguous forest stretches in India. Along with its pristine biodiversity, Hasdeo also houses massive coal reserves found very close to the surface. Balancing this region's ecology and development is Rajasthan's Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited's mine at PEKB, Parsa East and Kente Basan. It has been a centerpiece in transforming communities through Adani Foundation interventions in forestation and environmental preservation, women empowerment, education. All these efforts to ensure a common and shared enviro-economic growth. एक गांव एक परिवर्तन. Women, children, local volunteers. The entire community came together to plant thousands of saplings on potentially barren stretches. If ecological conservation didn't go hand in hand with industrial encroachment and growth. अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी हम लोग साले की नर्सरी में खड़े हैं। ये साल की नर्सरी करीबन हम लोग की 1,25,000 समथिंग इस साल की बनाए हुए। अभी करीबन हम लोग का ये पौधा लगा 18 लाख प्लस पौधा लगा चुके हैं। ट्रांसप्लांटर एक यूएसए की मशीन है जिसमें हम 10 से 15 साल की पेड़ को माइनिंग एरिया फॉरेस्ट चिन्हित करके देते हैं। उसको हम लोग माइनिंग जो टॉप सेल एरिया मिलता है उसमें हम ट्रांसप्लांटर करते हैं, जिसमें उसका सर्वाइवल 90 से 99% तक की सर्वाइवल है, जिसमें उससे सबसे बढ़िया सर्वाइवल साल की पेड़ में है। ये पौधा लगाने का उद्देश्य ये है कि जैसे पहले का जो नेचर जो है उस टाइप से हम लोग को इसको तैयार करके देना है। यहाँ पर जो है लगभग 2012-13 से प्लांटेशन स्टार्ट हुआ है और 2026-27 जो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल चल रहा है उस पर लगभग जो है हम लोग 1 लाख पौधों का रोपण अभी तक कर लिए हैं। टोटल अगर हम पौधारोपण की बात करें तो 18,10,000 पौधों का रोपण अभी तक हुआ है और 18,10,000 पौधों से जो है जो हमारा ग्रीन बेल्ट का एरिया कवर हुआ है वो लगभग 630 हेक्टेयर एरिया ग्रीन बेल्ट में तब्दील हो गया है और उसका जो है मॉनिटरिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वो प्रॉपर जो है पूरे जो है 10 साल के पूरे प्लांटेशन पे किया जाता है टाइम पर। और यहाँ पर नर्सरी जो है वो लगभग जो है 5 लाख से अधिक पौधों की नर्सरी अभी हमारे पास है। जैसा कि हमारे पास 4 पार्टों में नर्सरी बटी हुई है। जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं ये जो है सबसे पुरानी और पहली नर्सरी है और हमारे पास जो नर्सरी में पौधे अवेलेबल हैं वो लगभग छत्तीसगढ़ की जो है 36 वैरायटियों का पौधा उपलब्ध है। तो इसके लिए हम लोग एयर लेयरिंग के द्वारा जो है लगभग 10,000 पौधे हर साल जो है एयर लेयरिंग से तैयार करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो रहते हैं पीपल, बरगद और आपका जो है गूलर, अमरूद, इस टाइप के पौधों को हम लोग एयर लेयरिंग से तैयार करते हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो पीपल के लगभग 10,000 पौधों से अधिक हमारे ग्रीन बेल्ट एरिया में जो है रोपण किया गया है। ज़मीन हमारा अधिग्रहण हुआ, उसी के बेस पे हमारा नौकरी लगा है। हम नर्सरी में रहते हैं, नर्सरी में अपना पौधा उगाते हैं, पौधा उगा के तैयार करके साइड में भी देते हैं, गांव वालों को भी ज़रूरत पड़ने पर देते हैं। अच्छा लगता है यहाँ नर्सरी में रहने से और सुकून मिलता है। नर्सरी घूमने फिरने से हरा भरा दिखता है। Over 18 lakh trees have been planted by the mine's horticulture team, along with 40 lakh trees worth of compensatory afforestation done by the Forest Department of the Chhattisgarh government. As green cover expands across 600 hectares, one thing becomes clear. Environmental restoration is not just about planting trees. It's about nurturing livelihoods, resilience, and a more sustainable future. बायोडाइवर्सिटी के लिए हम लोग काफ़ी काम किए हैं। हम लोगों ने जो है बीच बीच में तालाब भी बनाया है जानवरों को पानी पीने के लिए। पहले तो सर स्टार्टिंग में चिड़िया वगैरह बहुत नहीं दिखती थी, लोग जो है मार के उसको ले जाते थे। अभी हमारे जंगलों में चिड़िया काफ़ी आ गई है। तो सर ये देख करके हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है आज वो हमारे सामने दिख रहा है। Across the region, women are emerging as a driving force behind community-led development.
through self-help groups, skill development programs, and collective enterprises. They are building sustainable livelihoods while strengthening the local economy. महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस डेयरी प्रोजेक्ट का स्थापना हुआ है, जिससे यहाँ पे हमारी 250 जो दीदी हैं उनके दो संचालित करती हैं, जिसमें से हम लोग यहाँ पे 6 लोग पोस्टेड हैं, जिससे मतलब यहाँ प्रतिदिन 45 से 50 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो अदानी विद्या मंदिर में जाता है, और कहीं अगर किसी को ज़रूरत है गांव में तो वो अपने ले जाते हैं। इससे मेन उद्देश्य इसका ये है कि हमारे यहाँ जैसे यहाँ पहले देसी गाय पाला जाता था, जिससे कि लोगों के अंदर जो है मिल्क के लिए, दूध के उत्पादन के लिए कहीं अगर ज़रूरत पड़ता था तो लोग इधर उधर भटकते थे। आज उनको एक आइडिया भी मिला कि हमको अपने ही घर यहाँ के क्लाइमेक्स में क्रॉस ब्रीड जानवर पाल के हम अधिक दूध उत्पादन करके और अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लगभग इनको प्रति माह 15 से 20 हज़ार रुपये की प्रॉफिट हो रही है। It's not just newly acquired skills that are empowering female participation at work. It's also the acquired skills which they perfected for decades and now are putting to use in amazing fashion. मैं घर में कुछ काम नहीं करती थी, इसके बाद धीरे धीरे सिलाई सीखी। इसके बाद मैं यही काम करती हूँ, 5-6 साल हो गया। महिला लोग हैं तारा, परसा, घाटबर्रा, सालही, स्कूल का यूनिफॉर्म बच्चे लोगों का हम लोग यही महिला लोग से ही करवा रहे हैं। Thanks to the efforts of the women of Hasdeo, the children can get free meals and uniforms. और यहाँ पे हम लोग जो बच्चे हैं वो स्वयं हम लोग के बच्चे आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, और हम लोग ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का काम करते हैं यहाँ पे। बड़ी उपलब्धि तो ये है कि हम बच्चों को यहाँ पे फल दे रहे हैं। हम 1000 प्लस बच्चों को भोजन देते हैं और दूध भी देते हैं, ताकि बच्चे को अच्छा पौष्टिक भोजन मिल सके। A higher female participation ensures that the impact extends beyond individual households into fostering stronger community networks, greater economic resilience, and a shared vision of inclusive growth. अडानी विद्या मंदिर सरगुजा 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। जब इस्टेब्लिश हुआ था तो 100 से भी कम बच्चे थे। ये प्रायः उनके लिए किया गया था जिनकी ज़मीनें माइंस में गई हैं। इनको हम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल बोलते हैं। आज 2026 है, इस स्कूल को इस्टेब्लिश हुए 13 साल हो चुके हैं। The Adani Vidya Mandir boasts of an impressive 1,000 students, with 95% of the strength being kids from the local tribal communities. All classes, stationery, uniform, meals and to and fro transportation are free of cost for these students. जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो बहुत ही कम ग्रामीण आते थे यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अटेंडेंस भी बहुत पुअर रहती थी। अभी आज हमारे पास 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये CBSE इंग्लिश मीडियम एफिलिएटेड स्कूल है। कोई भी ऐसा बच्चा हमारे यहाँ जो पढ़ता है वो ये नहीं कह सकता कि जो फैसिलिटीज़ इनको मिलती हैं वो मेट्रो सिटी में नहीं मिलती होंगी। सारे क्लासेस यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड हैं, इंटरनेट के कनेक्शन दिए गए हैं। CBSE की जो पढ़ाई होती है उसमें ये क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की होती है। क्लास 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ और साइंस 2 स्ट्रीम्स हैं। हमारे बच्चे विगत 3-4 वर्षों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये IIT और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पे इन्होंने क्लास 12 के बाद में हमारा एडमिशन लिया हुआ है। In our school we play many activities. We see whatever we want to play and do many activities in, and we have many labs like physics lab, chemistry lab, biology lab. We have our own sports room in which we play many sports, and in our school there are many people and many students who have gone to SIA, the Sports Indian Academy of Sports. There are many people who plays and very well they play. वो सब वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हमें बॉक्सिंग भी सिखाई जाती है, आर्चरी की भी क्लासेस होती हैं, और हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट टीचर्स भी हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि हमें फ़िज़िक्स ज़्यादातर समझ नहीं आता ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बट फ़िज़िक्स हमारे लिए बहुत इजी होता है आजकल,
और जितने भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे लिए वो भी इजी होते हैं आजकल। बच्चे यहाँ पे बहुत खुश होके आते हैं। वो चाहे बच्चे नर्सरी के हों या 12th के हों, सारे ही बच्चे बहुत खुश होकर स्कूल आते हैं, इंटरेस्टेड हैं आने के लिए और डेली आते भी हैं वो। उनका यहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा भी हम उनको अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। With modern learning facilities, a supportive environment and a focus on holistic development, schools are helping young minds build the knowledge and confidence needed to pursue opportunities that were once beyond reach. Here, every classroom is nurturing not just students, but the future of an entire community. बड़ी अच्छी देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितने हमारे लड़के हैं उससे 10 से 15 लड़कियाँ ही ज़्यादा रहती हैं। तो ये बहुत अच्छी ग्रामीण अंचल में एक बात हमें देखने को आ रही है। हमारा ध्येय ये है कि जैसे जैसे हम इनको ट्रेन कर रहे हैं तो हमारे पास बच्चा 10 साल 12 साल तक रहेगा। ये 10 से 12 साल तक बच्चा रहेगा तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर ना कहला के जब इसकी सेकेंड जनरेशन हमें आएगी, अब हमने एक चरण पूरा कर लिया है, जब सेकेंड जनरेशन आएगी तो इनका जो पढ़ाई की तरफ रुझान लगाव रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। एक समय ऐसा था कि जब हमारे क्लासेस में 50 to 60% ही अटेंडेंस होती थी। बच्चे जो महुआ बीनने जाते थे, बच्चे जो हैं खेतों में रहते थे, जैसे अभी धान का मौसम है, धान बोने का मौसम है तो वहाँ चले जाते थे बच्चे। तो ये, और जब धान कटाई आती है फिर बच्चे चले जाते हैं, फिर जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो महुआ बीनने चले जाते हैं। तो ये बच्चे उस वक्त जाते थे। अब ये है कंडीशन हमारी कि सारी क्लासेस हमारी फुल हैं, सारी बसेस हमारी फुल हो जाती हैं। अटेंडेंस हमारी जो एवरेज हमारा 45 to 55% रहता था वो हमारा एवरेज अब 85 to 95% चला गया है। तो ये हमारी एक तरह से अचीवमेंट है कि जो पेरेंट्स का जो रिस्पांस आ रहा है पढ़ाने के लिए। पहले क्लासेस में जो हमारी जो स्ट्रेंथ है 80 की उससे शॉर्ट रह जाता था, अब हमारी स्ट्रेंथ जो है हमको लॉटरी करनी पड़ती है ताकि उसमें हम एडमिशन दे पाएँ बच्चों को। Today, locals at Hasdeo reflect on a transformation that goes beyond infrastructure. These changes are supporting livelihoods, improving quality of life, and creating an environment where families can look to the future with greater confidence. Together, they represent the progress of a region moving steadily towards sustainable and inclusive development.